हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रीजनिंग का सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र का ये रीजनिंग का सेक्शन होता है, खंड बा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अलग कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ आपको 4 ऑप्शन गिवन होता है, उसमें से 3 ऑप्शन एक जैसा होता है या एक कैटेगरी में आता है और एक सबसे अलग होता है। तो इसमें आपको देखना है पनीर, मक्खन, दूध और दही। इसमें आपको डिफरेंट देखना है, अलग कौन सा है। तो अलग है आपका दूध, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि दूध से बना ये तीनों प्रोडक्ट है। ठीक है, दूध आपका सबसे अलग हो गया। पनीर, मक्खन, दही ये तीनों दूध से बना है। ठीक है, तो इसमें दूध आपका सबसे अलग है। तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से उड़ना तोते से संबंधित है, उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। देख, गौरैया भी उड़ता है, मगरमच्छ, मेढक और मछली। तो उड़ना अगर तोता से रिलेट करता है तो रेंगना किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हो क्या रेंगता है, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ का क्रोकोडाइल ये रेंगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्रोकोडाइल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है, जैसे कि आपका ओणम, ये आप लोग जानते हो केरल का यह एक क्या है, फेस्टिवल है। ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार आप कह सकते हो। केरल का ये क्या है, एक राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है किसका, केरल का। तो केरल ओणम जो है केरल में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय त्यौहार है। उसी प्रकार अलग क्या है, उसी प्रकार बिहू जो है आपका ये असम का है, और यह असम का एक फेस्टिवल है और राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, बिहू असम का एक फेस्टिवल है, जबकि कथक क्या है, ये डांस है, डांस फॉर्म। भांगड़ा ये भी डांस है, ये ईसाई धर्म में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, क्रिसमस। तो क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार ओणम केरल का राष्ट्रीय त्यौहार है और बिहू असम का राष्ट्रीय त्यौहार है, तो इस वजह से ये दोनों मैच करता है। ठीक है, तो निम्न में से सही विकल्प क्या है, आपका विकल्प है ऑप्शन डी। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। पाखंड, पाखंड का होता है ईमानदार। ठीक है, पाखंड ईमानदार ये क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, पाखंड और ईमानदार। उसी प्रकार ये 4 ऑप्शंस में आपको देखना होता है। ठीक है, तो जो सबसे परफेक्ट जो लग रहा है ना, वो है कभी कभी और प्रायः। ये ऑप्शन आपका सबसे बेटर लग रहा है। ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे के विपरीत है, कभी कभी और प्रायः। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सही विकल्प चुनना है। हिटलर आप लोग जानते हो कहाँ का है, हिटलर कहाँ से बिलोंग करता है, जर्मनी से। ठीक है, जर्मन का शासक था और नाजी पार्टी का वह नेता था। उसी प्रकार मुसोलिनी जो ये नाम है, याद रखेंगे, ये इटली के शासक थे। ठीक है, इटली का एक राजनेता तथा फॉरेस्ट पार्टी का नेतृत्व करता था। तो मैसोलिनी ये इटली के शासक थे। ठीक है, तो इसमें वो संबंध है, क्योंकि हिटलर जर्मन शासक था और मैसोलिन ये इटली के शासक थे। बाकी तुलसीदास, शेक्सपियर ये सब क्या है, ये सब राइटर्स हैं।
यदि इसको शिक्षक को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर यदि रेल को बस कहा जाता है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है डियर, आपको लिख लेना होता है रेल। अगर रेल को हम लोग क्या कहते हैं, बस, रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, ट्रैक्टर्स को कार, कार को स्कूटर, कार को स्कूटर। अगर हम कार को स्कूटर कहते हैं, कार को स्कूटर कहा जाता है। स्कूटर को साइकिल, स्कूटर को साइकिल, साइकिल, साइकिल को जीप, साइकिल को क्या कहते हैं, जीप। तो खेत जोतने के लिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, खेत जोतने के लिए कार की, ठीक है। तो हमें कार की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कार को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्टर्स को कार कहा जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर्स को कार कहते हैं, इसीलिए हमें कार की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रैक्टर कार को कहा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें जोतने के लिए कार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इजीली हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इनको लिखने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब दिशा वाला क्वेश्चन है तो इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे है और उत्तर दिशा इस साइड है, तो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वापस यहाँ तक गया, उसके बाद वो क्या कह रहा, वो मुड़ जाता है और मुड़ कर वापस आता है। एक मिनट, मुड़कर मान लीजिए वो 6 किलोमीटर यहाँ तक आता है, 6 किलोमीटर तक वापस आता है, चलकर 6 किलोमीटर वापस आता है। तो मतलब ये आपका 4 किलोमीटर हुआ और ये आपका 6 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि 6 किलोमीटर वो वापस आ गया है। ओके, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पूरब की ओर इस साइड वो 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। बताइए वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर पाइथागोरस बनेगा, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमारा आंसर इसको निकालना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये एक आपका पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए क्या होता है भाई, ये वाला आपने पढ़ा ही होगा पाइथागोरस प्रमेय में। ये बड़ा वाला निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर होता है और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में ये हुआ आपका 25। खैर ये तो मुझे याद है कि आपको भी याद होना चाहिए, 3 4 5, 3 4 5, तो वो तो मैं डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। यहाँ ये 25 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5, इसका राइट आंसर है 5, ठीक है। तो आपको ये पाइथागोरस याद भी होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस हैं, ठीक है। 3 4 5, कभी भी 3 4 5 या होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर्स प्रारंभ बिंदु से कितने डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण में बनाना है। तो इसको एक अर्थपूर्ण बनाना है, आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, सबसे छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे, और
इसमें जो हम देख रहे हैं राष्ट्र सबसे बड़ा है, तो मतलब 5वें नंबर पे राष्ट्र आएगा, 5 नंबर पे हमारा राष्ट्र आएगा। तो जब 5वें नंबर पर राष्ट्र आएगा तो अभी हम देखेंगे तो 2 चीज़ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, दूसरा और मतलब बी और डी, क्योंकि लास्ट में 3-3 आ रहा है, 30 पे तो राज्य है, राज्य से बड़ा राष्ट्र होता है, तो एक ए और सी में कुछ ना कुछ सही होगा, तो वही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले गांव आता है, गांव के बाद आएगा तहसील, तहसील के बाद आता है जिला, जिला के बाद आता है आपका राज्य, राज्य के बाद आपका आता है राष्ट्र। इट मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में नहीं आया तो पॉज करके आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, इसी क्रम में आप बैठा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सही विकल्प पहचानना है। जैसे वेट, अगर हम कुछ भी वेट करते हैं तो वेट अगर है तो भाई वेट को हम केजी में ही नापते हैं। 1 किलो चीनी लेना है, 1 किलो आलू लेना है, तो भार है, वजन है, तो उसको हम केजी में नापते हैं। तो उसी प्रकार मील का लंबाई, दूरी का किलोमीटर्स, पाउंड्स का माप, आयतन का द्रव्यमान। राइट आंसर क्या है? किलोमीटर्स। भाई किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस करते हैं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होता है, तो सिमिलर चीज़ है, तो या इसलिए आपका सही विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाता है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लिख लो भाई आज का कौन सा दिन है। आज कह रहा है, ये खुद ही कह रहा है क्वेश्चन कि आज बुधवार है, मान लीजिए बुधवार है, आगामी आने वाले रविवार के दिन 25 दिन बाद क्या होगा, तो रविवार +4, 25 दिन ना, तो 7 7 7, ठीक है, ये हुआ आपका 7 21, 21 और 4 25, वही हुआ कि रविवार +4। एक तो ये तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो 25 का आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 हफ्ते निकलेंगे भाई, 3 सप्ताह निकलेगा, 3 सप्ताह 21 और +4 दिन, और 4 दिन जो विषम दिन होगा वही मैंने लिखा है कि रविवार +4 दिन और, ठीक है। तो ये 10 का आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो एक तरीका ये है, एक तरीका है आप बिल्कुल देसी तरीके से, आप खुद सोच लीजिए, ये सब चीज़ें नहीं करना है, आप बिल्कुल देसी तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि अगर आज बुधवार है तो आगने वाले रविवार के 25 दिन बाद क्या होगा, तो रविवार काउंट कीजिए, उसके बाद 25 दिन और काउंट कीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अपने तरीके से सोच सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, वेन आरेख का ये क्वेश्चन है। फल, सब्जी, सेब, क्या रिलेशन है, रिलेशन देखना है। तो अगर हम रिलेशंस देखें, सबसे पहले मान लीजिए सेब है, यह एक फल है, सेब के अंदर यह देखो, इसके अंदर क्या आएगा, ये फल हो गया भाई, फल के अंदर सेब है आपका, और सब्जी, सब्जी आपका अलग है, तो सब्जी हम यहाँ बना लो, तो ये वाला कुछ आरेख बनेगा जो दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी, तो यही वाला बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यह एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी दे दिया है, तो मैथमेटिक्स का इजी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्या बोला, का ने खा को एक साइकिल 20 रुपए में 20% में बेचा। तो मान लेते हैं, सपोज दैट 100 यूनिट है, ठीक है, यूनिट में हम लोग निकालेंगे, तो 100 रुपये है, 100 रुपये 20% का क्या कर रहा है, मुनाफा कर रहा है। का ने खा को, मान लीजिए का के पास 100 यूनिट है, उसने इसको 20% पे बेचा, 20% मतलब 120 रुपये, 120 यूनिट बोल दो आप, ठीक है। और खा, ये किसको बेचा उन्होंने, खा को। अब खा ने बेच दिया गा को, गा को बेच दिया 120 का 25%, ठीक है, निकालो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से इसको काटेंगे, ये आएगा 30,
तो 30 ऐड और हो जाएगा, तो 120 प्लस 30 ये हो गया 150, ठीक है 150, तो 150 यूनिट, 150 यूनिट हो गया। इसने कहा कि यदि गा ने 1500 रुपये में भुगतान किया, 1500 रुपये, देखो एग्जैक्ट इसने बोला अमाउंट कि 1500, लेकिन हमने जो निकाला वो निकला 150। अब यहाँ से हम निकालेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 15 से इसको करेंगे एक बार में, यह आएगा 10, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये क्या बोला, का को कितना भुगतान करना होगा, का को हमने 100 यूनिट माना था, मतलब 100 यूनिट इंटू 10 इज इक्वल टू 1000, ये हमारा आंसर है, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें स्थान पर आते हैं, 12वें स्थान पर आता है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बाएं से स्थान, देखो क्या बोला, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति कह रहा है कि बाएं से, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, एक या तो याद कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को कि कैसे किस तरीके से होता है। ये तो एक तरीका ये है, या तो एक आप तरीके से लगाइए, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा, ऐसे समझ में बहुत कम आएगा। दाएं से स्थान, और -1, एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो भाई 12 स्थान था, जब आप कतार में दोनों सिरों से गिने जाते हैं, 12वें व्यक्ति हैं, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 12 + 12, चाहे वो आगे से गिनेगा चाहे पीछे से गिनेगा, 12 ही स्थान पे है, -1, ठीक है। तो 12 12 24 -1, ये आएगा आपका 23, ठीक है। ऑप्शन सी एक तरीका ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत ही आसान होता है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आप, इनको यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो आसान हो जाएगा आपको। 16, 60, 10, 6, 7, और ये क्वेश्चन मार्क तो है, क्वेश्चन मार्क बीच में जो भी है ना उसको गैप कर देना है, उसके बाद देखना, फिर पढ़ना है, उसको भरना है। जैसे P है तो P का प्लस है, तो P कहाँ है, यहाँ पर P का प्लस, उसके बाद Q का माइनस, Q का माइनस, जहाँ Q है वहाँ माइनस कर दीजिए। उसके बाद R का अर्थ है डिवाइड, R का मतलब है डिवाइड, जहाँ R है वहाँ डिवाइड कर देना है, R का अर्थ है डिवाइड। एंड आफ्टर दैट P आपका क्या है, यहाँ पे है S क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको वोडमास तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई आप 16 में करोगे, क्योंकि BODMAS इसके तरीके से निकालते हैं वोडमास, ठीक है। तो डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो 16 तब मैं 160 -6 + 7, ठीक है। उसके बाद अब एडिशन होगा, तो एडिशन इसका करेंगे एडिशन, ठीक है। तो 167 -6, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ गलत हो रहा है, समथिंग, सॉरी ये गलत हुआ। 10 का हाँ ये गलत हुआ, 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी, ठीक है। इसको एरेज करते हैं, ये 6 आएगा, 6 पूरा ही एरेज करना पड़ेगा। तो एक छोटा मिस्टेक और पूरा सवाल गलत, सवाल आसान था लेकिन छोटी सी मिस्टेक से गलत हो सकता है। तो यहाँ 6 आएगा, 10
का 60 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, मैंने 10 कर दिया था इसके लिए, सॉरी। एंड उसके बाद 16 माइनस 6 प्लस 7, तो 16 96, ठीक है, माइनस 6 प्लस 7। अब चाहे आप इसका माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो +1 और 96, +1 कैसे ऐड ईयर, देखो -6 + 7, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर क्या है 97, क्लियर। एंड ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सावधानी से करना है, जैसे आपने अभी देखा थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा अगर माइंड आपका डाइवर्ट हुआ तुरंत सवाल गलत हो जाएगा, बिल्कुल चाहे आसानी सवाल क्यों नहीं है आपको एग्जाम में मिलता है। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मास्टर्स MASTER, इसकी नंबरिंग कर लो, M13 1 19 20 5 18, आपको याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं करेंगे तो सवाल सही कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ें तय है कि अगर आप सवाल को, तो यदि संकेती भाषा में मास्टर्स को ये लिखा जाता है, तो इसकी भी भाई कोडिंग कर लेते हैं। 14 3 UV 21 22 XYZ J 10। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को कोडिंग कर लेते हैं। अगर आप कोडिंग कर लेंगे तो आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें पता कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 13 से, एक मिनट, देखो 13 से 14 में जाओगे तो क्या करना पड़ रहा है हमें, +1 करना पड़ रहा है। 1 से 3 पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा, बिल्कुल बारीक से समझना। 19 से 22 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +3 करना होगा। और 20 से 24 जाने के लिए हमें +4 करना होगा, ठीक है। और 5 से 10 जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। और 18 से 24 जाने के लिए +6 करना होगा। इट मीन्स कि +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस तरीके से कुछ बढ़ रहा है क्रम, ठीक है। नाउ अब डॉक्टर है, तो डॉक्टर अब आसान हो जाएगा आपके लिए। डॉक्टर को किस कोड भाषा में लिखना है, तो डॉक्टर है तो डॉक्टर को +1 करोगे तो आएगा E, +1 आपका E। उसके बाद +2 O में +2 करोगे तो आएगा Q, ठीक है। C 3 है तो उसमें 3 जोड़ोगे आपका आएगा F। उसके बाद T 20 है तो 20 में आपका 4, ये आएगा X। उसके बाद ये 15, ये 18, नंबरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा T एंड आफ्टर दैट X, ठीक है। तो ये नंबरिंग करके भी आप कर सकते हैं, 4 15 3, ठीक है। इस तरीके से +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ सवाल होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है भाई, EQFXTX हमारा पहला वाला ही मैच कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसका भाई नंबरिंग कर लो और आसान हो जाएगा। देखो तो F का नंबर क्या है भाई, F देखो EF, तो 5 1 6 7 8 आई 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। 17 18 19 और 20, ये तो बहुत आसान था। 18 मतलब R, 19 S और T मतलब 20, ये आपका, ठीक है।
कुछ नहीं था इसमें क्रम में, इसमें खाली था 6 7 8, एक जोड़ी भी था, उसके बाद 9 10 11 11 एक जोड़ी में था, तो जोड़ी जोड़ी में था। उसके बाद हमारा जो राइट आंसर था 18 19 20, ये एक जोड़ी में था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, ये भी एक आपका डायरेक्शन वाला सवाल है, करते हैं, आसान है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, तो उत्तर दक्षिण पूरब, एक मिनट, पूरब एंड पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये डायरेक्शन है। सबसे पहले इसने क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। राम ने एक बिंदु से एक्स से सीधे बिंदु वाई तक 50 मीटर दूरी तय करता है। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तय किया। आप मान के चलिए 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तय किया। एंड आफ्टर दैट अब पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर जाता है। तो भाई दाईं ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है, और पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। तो पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 60 किलोमीटर चला जाता है। लाइन सीधा नहीं है बट समझ जाना आप, ठीक है डियर। अतः वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 50 किलोमीटर चलता है। तो फिर से वो मुड़ता है भाई 50 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर चला था। फिर दाईं मुड़ता है और क्या बोलता है 50 किलोमीटर जाता है, हाँ 50 किलोमीटर जाता है। तो वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर आ जाता है। अब आपको समझ, प्रारंभ बिंदु ये था, यहाँ पे आ गया है। कितना डिस्टेंस प्रारंभ बिंदु से कितना डिस्टेंस पे है, तो अब इतना ही तो डिस्टेंस कवर करना है। तो ये कितना डिस्टेंस है वो आपको समझना है। यहाँ तक 50 हो गया था, तो अगर ये 10 आपका चला है तो ये भी आपका 10 होगा। ठीक है, ये इक्वल है तो 50 50 है, तो आपका 10 आपका राइट आंसर हो जाता है, 10 मीटर। तो प्रारंभ बिंदु से कितना डिस्टेंस पे है, 10 मीटर्स पे है। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। तो इसको बिल्कुल अपने देसी तरीके से समझना और बिल्कुल देसी तरीके से करना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चंस को, सपोज दैट कि एक मिनट, सपोज दैट कि 10:45 पे क्या कह रहा है, सूचना प्राप्त करने का समय इतने बजे का वो सूचना प्राप्त करता है। सूचना केंद्र से मुझे ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूट गया। 25 मिनट पहले छूट गया मतलब बस 10:20 पर छूटा है। मान लीजिए हमने पूछने गए काउंटर पर और 10:45 पे, और हमें वहाँ पता लगा कि 10:20 पे ही बस छूट गया है। ठीक है, और हर 5 मिनट बाद क्या होता है, बस आता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर मतलब 5 घंटे बाद आता है, तो 5 घंटा कितना होगा वही बताना है, और वो आसान है। तो इसमें 5 घंटा भाई ऐड कर लो। अब वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, 3:20। इसमें कौन सा बहुत ईजी सवाल था, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये तो कोई भी बता देगा इसको, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं था, कोई रीजनिंग नहीं था, खाली समझने की बात थी। और क्वेश्चन से डरना नहीं होता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के ही घबराहट होने लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है आसानी से। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट हाँ लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, जैसे इसका लैंग्वेज है। और 100% है कि इसमें बहुत बच्चे इसको छोड़ देंगे, इसको देख कर ही छोड़ देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन, बट हाँ टाइम कंज्यूम कर जाता है। 19 से 21 के बीच में 3 क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ना है सबसे पहले आपको कॉपी पे और लिख लेना है। तो इसमें बोला त्रिभुज गांव है। ये त्रिभुज जो देख रहे हैं आप, ये है आपका गांव। ठीक है, त्रिभुज गांव के युवा हैं, और वर्ग जो है आपका ये वर्ग ये है शिक्षित, मतलब पढ़े लिखे लोग शिक्षित हैं। और जो वृत्त आपको दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये कौन है भाई, ये बेरोजगार है।
जैसे हम लोग हैं, ठीक है। तो ये बेरोजगार, बेरोजगार युवक, हाँ जी युवक ही होगा। बेरोजगार युवक आपका सर्कल बन गया, ये त्रिभुज आपका गांव बन गया, और शिक्षित आपका ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ना होता है और क्वेश्चन को करना होता है इसी में ढूंढ ढूंढ कर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है गांव में शिक्षित बेरोजगार और युवाओं को दर्शाया गया है। शिक्षित, बेरोजगार और युवा, आपका 5 नंबर्स, ठीक है। शिक्षित, युवक और बेरोजगार, ये देखो क्लिक। तो ऐसे इसको सर्च करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाया गया। शिक्षित युवा, पढ़े लिखे युवा, तो गांव है, और पढ़े लिखे युवक कौन सा है? पढ़ा लिखा। तो ये गांव है जिसमें बेरोजगार ना हो, तो 6 नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है। तो गांव के बाहर शिक्षित भी हो, गांव के बाहर शिक्षित और युवाओं को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन सी 4 नंबर। ये देखो 4 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4 है ये आपका बेरोजगार भी हैं और आपके शिक्षित भी हैं। शिक्षित बेरोजगार है, तो 4 ये आपका शिक्षित बेरोजगार होगा, तो ऑप्शन सी आपका परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत आसान होता है, कुछ टफ नहीं होता है कुछ भी। ये क्वेश्चन होते हैं थोड़ी से टफ नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये होते हैं कॉन्सेप्ट, इसी कहते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन होता है। देखिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। सभी गार्बेज जंक है, तो बनाओ भाई इसको गार्बेज, तो ये गार्बेज है और सभी गार्बेज क्या है? जंक है। जंक, कोई भी जंक मेल नहीं है, तो मेल यहां बना देते हैं, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि कोई भी जंक मेल नहीं है। देयर आर नो रिलेशंस बिटवीन जंक और मेल, ठीक है। सभी जंक स्पेम है, ऑल जंक क्या है भाई? स्पेम है। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर से लेके हम इसको करते हैं, ठीक है, इसको भर देते हैं। ये क्या है? स्पेम, समझ जाना इसको थोड़ा सा, ठीक। अब निष्कर्ष निकालना है, ये निकाल दोगे तो क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष देखो, सभी गार्बेज स्पेम है, तो गार्बेज कहाँ? ये है, सभी गार्बेज, ऑल गार्बेज स्पेम है, ये आपका परफेक्ट है, ठीक है, ये सही है। ऑल गार्बेज स्पेम है, बिल्कुल सही। कुछ स्पेम मेल नहीं है, कुछ स्पेम मेल नहीं है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। देयर आर नो रिलेशंस। इस तरीके से आपका निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, DGHKLO क्वेश्चन मार्क एंड TW। मैं ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, विदाउट कुछ भी सोचे आप नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। जैसे डी है आपका 4, जी है आपका 7, उसके बाद 8, L 12, 15, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है। अब इसमें देखना है क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे 4 से 8, 8 से 12, 12 4 16, तो 16 आएगा आपका, और 7 4 4 15 19, 16 और 19 आएगा। 16 19 का अगर आपको पता है कि 16 क्या है 19 क्या है, तो भाई साहब आप भर दोगे इसको, ठीक है। क्लियर है? तो 16 आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं P, और 19 ये आपका मतलब S। PS कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, 27 81 54 31 93 और व्हाट नेक्स्ट। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेहतरीन तरीका 27 81 54 31 93 एंड व्हाट नेक्स्ट,
यही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो डियर सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, देखो तो 27 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इट मीन्स आपका मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 27 दूना 54, ठीक है। और अब वही चीज़ होगा, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आप 54 और प्लस 27 कर लीजिए, 7×4 = 11 के 1 हंसलैन 1 5 2 7 1 8, इन दोनों को जोड़ोगे तो 81 आएगा, ठीक है। ये तरीका हो सकता है। तो 31 और इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ कर रहे हैं भाई, डबल 2 कर दो, मतलब 62। 62 कहाँ है आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 62। तो ये तरीका है, आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। आसान होता है, ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन है, और अगर आपको रैंकिंग समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इट मीन्स आपका एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा जिस पर आपको रैंकिंग पूरा, जैसे कि मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट सिखाया है, आई होप आप लोग देखा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। 2 वीडियोस में सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। विद्यार्थियों के कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर आता है, जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर आता है। यदि वे अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्तियों में कितने व्यक्ति या कितने विद्यार्थी हैं। तो पंक्ति में कुल देखो 18 स्थान होता है, 18वें स्थान पे है, प्लस 7, अपना स्थान बदलते हैं, बाईं ओर से 7वें स्थान पर। रीना दाईं ओर से 18वें और विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, एंड -1, एंड ये आपका होता है 24, ठीक है। 24 आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं।